Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसकी बेस पे मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा। ये कोशिश करनी है कि आप इसको ख़ुद से सॉल्व करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने एक क्लास बनानी है और उस क्लास का नाम होगा प्लेयर। इस क्लास के अंदर 3 डाटा मेंबर्स होंगे, प्लेयर का नाम, प्लेयर की एवरेज और प्लेयर किस टीम से ताल्लुक़ रखता है। 2 फंक्शंस आपने बनाने हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। इनपुट के फंक्शंस में आपने यूज़र से ये डिटेल्स जो डाटा मेंबर्स हैं ये इनपुट लेनी है, और आउटपुट के फंक्शन में इन डिटेल्स को आउटपुट आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना है। उसके बाद आपने उसी तरह मेन के अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर पहले इनपुट के फंक्शन को कॉल करना है, फिर आउटपुट के फंक्शन को कॉल करना है। तो इस प्रोग्राम की कंडीशन ये है कि ये प्रोग्राम एक दफ़ा चल के बंद हो जाता है। आपने इसमें कुछ इस तरह की लॉजिक लगानी है कि जब तक यूज़र वाई प्रेस करता रहे तो प्रोग्राम चलता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से चलेगा। सबसे पहले कहेगा डिटेल्स इनपुट करें, तो आपने प्लेयर की एवरेज इनपुट करनी है। सपोज करें हम 49 एवरेज इंटर करते हैं। फिर वो कहेगा प्लेयर का नाम इंटर करें, हम प्लेयर का नाम इनपुट करते हैं। फिर कहेगा प्लेयर बताओ कौन सी टीम से है, तो पाकिस्तान टीम से है। उसके बाद वो जो उसकी डिटेल्स थी, डिस्प्लेइंग डिटेल्स, और जो आपने इनपुट की होंगी वो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद देखें प्रोग्राम अभी बंद नहीं हुआ, आपसे पूछ रहा है प्रेस वाई टू कंटिन्यू। अगर तो मैं वाई प्रेस करता हूँ तो वो मुझसे अगेन डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, तो अगेन मैं जो उनसे डिटेल देता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेयर की एवरेज देनी है। एवरेज 50 होगी। प्लेयर का नाम दानिश हो गया। ठीक है, और प्लेयर किस टीम से है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका से है। तो अब ये फिर उसने डिटेल डिस्प्ले कर दी है। प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, वो कहता है वाई टू प्रेस कंटिन्यू, यानी कि जब तक यूज़र वाई प्रेस करता रहेगा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अगर कुछ और प्रेस करता है के, तो ये देखना ये प्रोग्राम बंद हो गया है। सही है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि ये कैसे रिपीट होता है, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। जो 1 नंबर पे वीडियो है वो उसके लिए ये लॉजिक है। इसमें डू वाइल लूप लगेगा, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि आपने एक जोन सा है प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपने एक क्लास डिक्लेयर करनी है। क्लास का नाम होगा नोटबुक। इसके अंदर 3 डाटा मेंबर्स होंगे, बुक की आईडी, बुक का नाम और बुक की प्राइस। आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें ये जो डाटा मेंबर्स हैं इनको यूज़र से इनपुट करवाना है। क्लियर। उसके बाद आपने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनवाना है जो कि बुक की डिटेल्स हैं। बुक की डिटेल्स कौन सी हैं, बुक की आईडी, बुक का नाम और बुक की प्राइस, इनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है इस फंक्शन के अंदर। अब इस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं नोटबुक क्लास के। ठीक है, जब आप कंस्ट्रक्टर से आप इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो उनसा यूज़र से इनपुट तो ले ली होगी आपने। ठीक, तो आपने क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की प्राइस को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर प्राइस का सम, दोनों बुक्स की प्राइस का सम अगर तो इवन आता है तो आपने फर्स्ट बुक की डिटेल्स को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। अगर तो इन दोनों बुक्स की प्राइस का सम ऑड आता है तो आपने सेकंड बुक की डिटेल्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। सबसे पहले बुक की आईडी हमें इंटर करनी पड़ेगी। हम आईडी इंटर करते हैं 1। बुक में कितने चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं, और बुक की प्राइस हम कहते हैं 100 है। सही। अब वो कहता है सेकंड बुक की डिटेल्स को इनपुट करो। सेकंड बुक की आईडी 2 है और इसके अंदर हम कहते हैं 20 चैप्टर्स हैं और इसकी प्राइस 200 है। सही। तो अब वो क्या करेगा, पहली जो प्राइस थी वो 100 थी और सेकंड जो प्राइस थी वो 200 थी। दोनों को उसने ऐड किया तो कितनी आई, 300। तो इन दोनों का सम इवन आया है। इवन आया तो वो क्या करेगा, फर्स्ट बुक की डिटेल्स को आपके सामने डिस्प्ले करवा रहा है। अगर तो इसका सम ऑड आता तो वो सेकंड बुक की डिटेल्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता। बेसिकली आपको ये असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि आप खुद से प्रोग्राम्स बनाएं। अगर आज आप ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे ना तो कल बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाने के काबिल होंगे। और ऊप जो है ना प्रोग्रामिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट
जौन सा सब्जेक्ट है आपकी पूरी डिग्री का, उसकी रीज़न ये है कि इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, कंसेप्ट्स अच्छे से इसके गेन करें। उसकी रीज़न ये है कि आगे आप जावा पढ़ेंगे, उसमें भी ऊप के कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं, सी शार्प में भी ऊप के कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं। अगर यहाँ पे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आगे जाके आपको बहुत आसानी रहेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस असाइनमेंट को ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।